शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी के सेवक जो प्रभुपाद जी के प्रवचन में उपस्थित नहीं थे, उनके लिए भोगा बना रहे थे। प्रभुपाद जी उन पर गुस्सा हो गए कि जब मैं प्रवचन दे रहा था आप वहां पर उपस्थित क्यों नहीं थे। इसका अर्थ है प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरा हर एक शिष्य प्रवचन में बैठकर उन दिव्य शब्द को सुने। सेवा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन श्रवणम का अवसर हर एक को प्राप्त नहीं होता है, और गंभीरता पूर्वक श्रवण करने से ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। ये प्रभुपाद जी का भाव था। तो आज हम एक नई लीला प्रारंभ करते हैं। कृष्ण मीठे लड्डू के समान है। 22 मई 1972 इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। शिल प्रभुपाद का बगीचा। मैं कीर्तनानंद के साथ एक सप्ताह के लिए न्यू द्वारका गया। वहां मुझे ब्राह्मण दीक्षा मिलनी थी। प्रत्येक गोधूली के समय शिल प्रभुपाद श्री कृष्ण पुस्तक का श्रवण करने के लिए अपने उद्यान में जाते। कुछ भाग्यशाली शिष्य ही उनका संग कर पाते। श्री कृष्ण की कृपा से मुझे कृष्ण पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला। प्रत्येक दिन मैं इसी आनंद कर कार्य की प्रत्याशा में व्यतीत करता। शिल प्रभुपाद अंगूर की बेल से ढकी हुई जाफरी में बैठते तथा प्रायः अपना हाथ जप माला वाली थैली में रखे रहते। कभी कभी वह कोमलता से महामंत्र का जप करते। वह बड़ी तन्मयता से कृष्ण पुस्तक का श्रवण करते तथा बीच बीच में श्री कृष्ण तथा उनके भाई बलराम की आनंददायक लीलाओं को सुनकर मुस्कुराते। एक बार संध्या को मैंने द्विविधा गोरिल्ला के उद्धार की लीला पढ़ी। शिल प्रभुपाद उसके नटखट स्वभाव के विषय में सुनकर बहुत जोर से हंसे। जब मैंने निम्न अवतरण पढ़ा तो उन्होंने अपनी हंसी दबा ली। प्रायः वह बड़े बड़े महात्माओं के आश्रमों में जाता और उनके सुंदर बगीचों तथा फल वाले बगीचों को तहस नहस कर देता। मुझे लगा कि अब कहानी और रोचक हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। उसने न केवल इस तरह अस्त व्यस्त ही किया, अपितु उनके पवित्र यज्ञ स्थल पर कभी पेशाब तथा मल त्याग भी कर दिया। इसे सुनकर शिल प्रभुपाद इतनी जोर से हंसे कि मैंने एक क्षण के लिए पढ़ना रोक दिया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर हमने अविश्वसनीय आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रसन्नता से अपनी टांग को थपथपाया। श्री कृष्ण तथा बलराम द्वारा असुरों की वध लीला का श्रवण उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आगामी संध्या को जब हम उद्यान में गए तो मैं तुरंत लॉन में बैठ गया तथा असुर की कहानी को देखने लगा। मैंने कुछ क्षणों तक पृष्ठ बदलता रहा, परंतु शिल प्रभुपाद मुझे बीच में रोका और कहा, चलो चलो, कहीं से भी पढ़ो, कृष्ण मीठे लड्डू हैं, आप कहीं से खाओ, स्वादिष्ट लगेगा। मैं प्रसन्नता से अगली कहानी के पृष्ठ खोले और पढ़ने लगा। कीर्तनानंद महाराज के समीपस्थ रहने से मैं शिल प्रभुपाद के साथ प्रातः काल सैर पर भी जाने लगा। प्रतिदिन हम शिल प्रभुपाद के हॉल में बैठकर उनकी नीचे आने की प्रतीक्षा करते। चूंकि मैं प्रत्येक संध्या उनके लिए कृष्ण पुस्तक पढ़ता था और शिल प्रभुपाद ने मुझे सीढ़ी उतरते हुए देख लिया, उनकी दृष्टि सीधे मेरे पर पड़ी। ओ, इस युवा ब्रह्मचारी को देखो, तुम्हारा क्या नाम है? मैं विस्मित हो गया तथा कुछ बोल ना पाया। वह सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। कीर्तनानंद ने कहा, प्रभुपाद, इसका नाम शुद्ध कीर्ति है। शिल प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सूत गोस्वामी। शिल प्रभुपाद दरवाजे से बाहर आ गए। अंततः मेरे पास यहाँ रुकने के लिए एक कारण था, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे सूत गोस्वामी की तरह कृष्ण की लीला का वक्ता मान लिया था। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के रुचिर दृष्टिपात से अभिभूत होकर मुझे लगा कि उन्होंने मेरी
कृष्ण पुस्तक के अध्यापन की प्रशंसा की है। तो यहाँ पर शुद्ध कीर्ति प्रभु बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए कीर्तनानंद महाराज के साथ वे न्यू द्वारका मंदिर में गए, जहाँ रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं। वहां पर शुद्ध कीर्ति प्रभु को ब्राह्मण दीक्षा मिलने वाली थी और प्रभुपाद जी को शाम के समय श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। प्रभुपाद जी उद्यान में जाते और कुछ भाग्यशाली भक्त ही उनका संग कर पाते थे और श्री कृष्ण की कृपा से शुद्ध कीर्ति प्रभु बोलते हैं, मुझे भी कृष्ण पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला और प्रत्येक दिन मैं इसी आनंद कर सेवा में अपना समय व्यतीत करता था। श्री प्रभुपाद जी का हाथ जपमाला वाली थैली में रहता था और कभी कभी कोमलता से वे महामंत्र का जप करते थे और बड़ी तन्मयता से कृष्ण पुस्तक का श्रवण करते थे। बीच बीच में श्री कृष्ण तथा उनके भाई बलराम की आनंददायक लीलाओं को सुनकर प्रभुपाद जी मुस्कुराते थे। तो एक दिन शुद्ध कीर्ति प्रभु द्विविध वानर का लीला पढ़े। द्विविध वानर सुंदर बगीचे में घुसकर फल खाता था, बगीचों को तहस नहस कर देता था, बड़े बड़े महात्माओं के आश्रमों में जाकर उस आश्रमों को भी नष्ट कर देता था और कहानी और रोचक होती जाएगी ऐसा शुद्ध कीर्ति प्रभु को लगा। शुद्ध कीर्ति प्रभु आगे पढ़ रहे थे। केवल उसने तहस नहस ही नहीं किया अपितु पवित्र यज्ञ स्थलों में मलमूत्र भी त्याग दिया। जब प्रभुपाद जी इसको सुने तो वह हंस हंस कर अपने हाथ को अपनी टांग पर मारने लगे। तो कुछ समय के लिए शुद्ध कीर्ति प्रभु ने पढ़ना रोक दिया। उनको भी आश्चर्य लग रहा था कि प्रभुपाद जी को अविश्वसनीय आनंद हो रहा है। तो प्रभुपाद जी प्रसन्नता के मारे अपनी टांग को अपने हाथ से थपथपा रहे थे। वास्तव में श्री कृष्ण और बलराम जी का जो असुरों का वध का लीला है वह सुनकर प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते थे। अब अगले दिन संध्या के समय जब हम उद्यान में गए तो तुरंत मैं लॉन में बैठ गया और असुर की कहानी को देखने लगा। कुछ क्षणों तक मैं पन्ने बदलता रहा, लेकिन प्रभुपाद जी मुझे बीच में रोक कर कहे, चलो चलो कहीं से भी पढ़ो, कृष्ण लड्डू के समान है, कहीं से भी कृष्ण को खाओ। खाओ मतलब पढ़ो, उनकी लीला कहीं से भी पढ़ो, स्वादिष्ट लगेगा। और फिर मैं प्रसन्नता से अगली कहानी के पन्नों को खोलने लगा और पढ़ने लगा। कीर्तनानंद महाराज की कृपा से मैं श्रील प्रभुपाद के साथ प्रातःकालीन सैर पर भी जाने लगा और प्रभुपाद के हॉल में बैठकर उनकी नीचे आने की मैं प्रतीक्षा करता था रोज। और संध्या के समय कृष्ण पुस्तक पढ़ना प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था। जैसे प्रभुपाद जी सीढ़ी से नीचे उतरे और मुझे देख लिए तो उनकी दृष्टि सीधी मुझ पर पड़ी। तो प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद महाराज को पूछा, युवा ब्रह्मचारी कौन है, इसका क्या नाम है? और मैं विस्मित हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। कीर्तनानंद महाराज ने कहा, प्रभुपाद इसका नाम शुद्ध कीर्ति है। तो प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सूत गोस्वामी, क्योंकि रोज शुद्ध कीर्ति प्रभु कृष्णा पुस्तक पढ़कर प्रभुपाद जी को सुनाते थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको सूत गोस्वामी कह के पुकारा। अब श्रील प्रभुपाद जी जब दरवाजे से बाहर आ गए तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मेरे पास यहाँ रुकने के लिए एक कारण था, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे सूत गोस्वामी कहकर कृष्ण की लीला का वक्ता मान लिया था। और ऐसा लगता है कि जो मैं कृष्णा पुस्तक प्रभुपाद जी के लिए पढ़ता था उस अध्यापन को उन्होंने मेरा प्रशंसा किया। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु अपना एक अनुभव बता रहे हैं। प्रिय श्रील प्रभुपाद, आपका सेवक बनने के पश्चात मैंने जाना कि आप प्रत्येक शिष्य द्वारा की गई थोड़ी सी सेवा से अत्यंत कृतज्ञ हो जाते हैं। आप ये देखकर अत्यंत प्रसन्न होते कि मैंने भक्ति का वो बीज बोया है, अब जड़ पकड़ रहा है तथा सशक्त हो रहा है। अब अपने शिष्यों को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते देख अत्यंत प्रसन्न होते। वे उनके बारे में कहते हैं, मैंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। जैसे मैं आपके सुंदर चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। उनकी सेवा ही मेरा एकमात्र आश्रय है।
इस शाश्वत अवसर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कि आपका जब मैं सेवक बना तो मैंने इस बात को अच्छे से समझा, जाना कि आपका कोई भी शिष्य अगर कोई भी थोड़ी सी सेवा करता है तो आप उस सेवा से अत्यंत अपने को कृतज्ञ मानते हैं और आप ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि मैंने जो भक्ति का बीज बोया अब जड़ पकड़ रहा है तथा सशक्त हो रहा है। जब आप अपने शिष्यों को भक्ति में आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी एक बार कहे थे, मैंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। और जैसे मैं आपके सुंदर चरण कमलों का स्मरण करता हूं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आपकी सेवा ही मेरा एकमात्र आश्रय है। इस शाश्वत अवसर के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण की लीला कहीं से भी पढ़ो, कृष्ण मीठे हैं, कृष्ण रसगुल्ले के समान है, कृष्ण लड्डू के समान है। तो कृष्ण की चाहे माधुर्य लीला हो, चाहे सख्य लीला हो, चाहे वात्सल्य लीला हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की हर एक लीला मधुर है। कृष्ण का चलना मधुर है, कृष्ण का बोलना मधुर है, कृष्ण का सोना मधुर है। जब सब कुछ मधुर है तो उनकी लीलाएं भी मधुर है, सब लीला में ही आता है। तो कृष्ण के बारे में हमें सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। इन लीलाओं को इन लीलाओं के माध्यम से तो प्रभुपाद जी ने हमें ये सिखाया है कृष्ण से कैसे आसक्त होना है और कृष्ण से कैसे प्रेम करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।